देखिए, इस तरह की घटनाएं जो हैं माने इधर कुछ वर्षों में बढ़ी हैं। और उसका एक बड़ा कारण है कि हमारी जो संस्कृति है। अब देखिए, जो आदिवासी इलाका है उस इलाका में कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि किसी औरत का किसी लड़की के साथ जो है बलात्कार होगा। बलात्कार जो है आदिवासी संस्कृति में कभी रहा ही नहीं। लेकिन जब से ये आधुनिकीकरण के नाम पर, आधुनिक समाज बनाने के नाम पर ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति का चलन शुरू हुआ, उसने औरतों को एक उपभोग का वस्तु बना करके पेश किया। सिनेमा में आइटम डांस हो, विज्ञापन हो, या मोबाइल फोन में माने प्रोन वाला तस्वीर हो, ये सब मिलजुल करके माने बलात्कार की मानसिकता को तैयार करते हैं। और ये सिर्फ आदिवासी इलाका में जाना, इसका मतलब समझिए कि ये माने समाज के अंतिम हिस्से तक चला गया। और देश में कई इलाके ऐसे हैं जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो जब तक इन सब चीजों पर जो बलात्कार की मानसिकता को तैयार करता है, उसको आप रखते हुए आप कैसे कर सकते हैं। अब दिल्ली में निर्भया वाला केस हुआ, उस पर जो है कमीशन बना, जुडिशियल कमीशन बना। उसके बाद जो है औरतों को बचाने के लिए इस तरह के ये से कानून को और सख्त किया गया, फांसी तक की सजा का प्रावधान किया गया। लेकिन उस समय भी हमने कहा था राज्यसभा में कि देखिए, आपको सजा बढ़ा देने से मामला रुक जाएगा, ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। जब तक वो परिस्थितियां रहेंगी जो बलात्कार की ओर उकसाती हैं लोगों को, तब तक बलात्कार को आप रोक नहीं सकते हैं। और आज भी मेरा कहना वही है। हार्वर्ड प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहा। लोग धमकी दिए हैं कि दिल्ली जयपुर, दिल्ली आगरा हाईवे जाम करेंगे। ये तो दोनों ओर से प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। हमारे यहाँ जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी सनक में, अपने रौब में सारा फैसला करते हैं। चाहे वो फैसला जो है नोटबंदी का हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे जो भी हो, ये बगैर राय मशविरे के और जिन लोगों को मैंने लक्ष्य करके कानून बनाया जा रहा है, जिस तबके को लक्ष्य करके, बगैर उसको भरोसा में लिए हुए, उसको कॉन्फिडेंस में लिए हुए कानून जो है बनता है। आपने किसानों को लेकर के जो कानून बनाई है, इसके बारे में कभी किसान संगठनों से चर्चा हुआ क्या? किसान संगठनों की बात तो छोड़ दीजिए, आपने राज्य सरकारों से भी चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा। जबकि कृषि जो है वो संविधान के समवर्ती सूची में है, और आप जो है उसको माने राज्य के अधिकार को, राज्य का जो क्षेत्र है उसमें इंक्रोच कर रहे हैं, उसमें दखल दे रहे हैं, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो आप राज्य सरकारों का भी कम से कम उनसे राय मशविरा करना चाहिए था। बगैर किए हुए आपने जो है रॉ में आके एकदम अपने सनक में आपने लागू कर दिया। अब कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी भी ऐसा करती थी। कांग्रेस पार्टी कर रही थी तो उस समय आपने विरोध क्यों किया भाई? तो जो विरोध कर रहे थे उसमें कई लोगों का भाषण है, अभी भी आपको सोशल मीडिया पर चल रहा है। अरुण जेटली जी का भाषण है, सुषमा जी का भाषण है। तो हो सकता है उन भाषणों से और उन दलीलों से प्रभावित हो गई हो कांग्रेस। इसलिए ये एक प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। और देखिए, इसका नतीजा जो है क्या निकलता है, इसको सब लोग जो है दुनिया भर के लोग देख रहे हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, हर जगह जो है ये किसानों का जो बंद है, घेराबंदी है, उनका जो आंदोलन है, उसका लोग समर्थन कर रहे हैं। बंगाल में 200 सीट भाजपा जीतेगी, जेपी नड्डा का। ये तो कहा ही जाता है। हर चुनाव के पहले लोग कहते हैं, हम लोग भी यहाँ कह रहे थे कि हमारी सरकार जो है बनेगी। तो ये अपोजिशन में जो भी रहता है वो इस तरह की दावेदारी करके एक तो जनता के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश करता है, और दूसरे अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको उत्साहित करने के लिए भी इस तरह की बात जो है कही जाती है, इस तरह की दावेदारी जो है की जाती है। ये दावेदारी उसी श्रेणी में है। महिला है, लेकिन जिस तरह से झारखंड में एक महिला के साथ 17 लोगों ने गैंगरेप किया है, कैसे देखती इस घटना? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने अब आप झारखंड की बात कर रहे हैं। अब वहाँ झारखंड की सरकार है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई गलती तो हुआ ही है।
और अगर किसी ने किया है तो वहाँ की भी सरकार को नहीं बकसना चाहिए और जितनी कड़ी से कड़ी, एक तो निंदा करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। कड़े कानून की मांग करती हैं? निश्चित रूप से कड़े कानून की मांग, इतना बड़ा कड़ा कानून बना हुआ है, उस मांग को इम्प्लीमेंट होते जा रहा है, हर जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और उस मांग को शुरू में ही केंद्र सरकार ने इतना बड़ा जो एक बना दिया उसको कानून, उस कानून को अगर हर आदमी इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो किसी की ऐसी हिम्मत नहीं होगी कि आप, उदाहरण के लिए आप देखे ही होंगे, आपके उदाहरण सामने है, देश का उदाहरण सामने है, इसलिए इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। यदि बिहार में भाजपा की जीत हो गई है, बंगाल की बारी है, लेकिन ममता बनर्जी भाजपा पे हावी है एकदम, वो किसी भी अरे छोड़िए ना, जब आएगी बंगाल तो बंगाल में देखा जाएगा, उसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जनता सर्वोपरि होती है। जब मेरा विकास ही नहीं होगा, जनता का विकास ही जब नहीं होना है, बढ़ाना ही नहीं है उस राज्य को, तो जनता अपने आप दिखा देगी कि विकास क्या होता है। ममता बनर्जी को चुनौती मानती हैं? हमें कोई चुनौती नहीं है, ममता से कोई चुनौती नहीं है। आने वाला समय आप देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।